अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरियल.pk पर खुशामदीद। मेरा नाम फरहान अली है और मैं उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम आपकी किताब के हिस्सा नज़म के तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। किताब की फहरिस्त पे आप नज़र डालें। तीसरा चैप्टर आपको नज़र आएगा बरसात की बहारें के नाम से, और इसके शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। तो आइए सबसे पहले सेशन में हम मुसन्निफ़ के और सबक के तारुफ की तरफ बढ़ते हैं। तो मुसन्निफ़ के तारुफ का आगाज़ करते हुए सबसे पहले आप जब किताब पे नज़र डालेंगे तो किताब में आपको काफ़ी सारी मालूमात उनके बारे में मिल जाएंगी। जो मोटी मोटी बातें हैं वो किताब में आपको मिल जाएंगी। उनके बारे में उनकी तारीख़ पैदाइश आप लिख सकते हैं, किताब से देख कर उनकी तारीख़ वफ़ात भी लिख सकते हैं। ये भी बात आप याद रखें कि नज़ीर अकबर आबादी के जो ज़िंदगी के अक्सर हालात हैं वो पर्दे में हैं। कुछ लोगों ने उनके बारे में खोज की और तहकीक करके कुछ बातों का पता लगाया, और कुछ बातें जो हैं वो अज्यूम की हद तक भी आप कह सकते हैं कि जैसे कयास किया गया कि ऐसे होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर आपको वही बातें बताएं कि जो ऑथेंटिक हों और जो उनके कलाम के बारे में हों। तो पहली बात आप इसमें लिख सकते हैं, उर्दू के क्लासिकी दौर के अहम और मुनफरिद नज़्म निगार नज़ीर अकबर आबादी को बजा तौर पर उर्दू का पहला अवामी शायर तस्लीम किया जा सकता है। कुछ ज़िंदगी की झलक आप लिख सकते हैं कि दिल्ली में पैदाइश हुई, वहाँ से 22-23 साल की उम्र में अकबर आबाद जो कि आगरे में है वहाँ चले गए। नज़ीर अरबी, फ़ारसी, हिंदी और हिंदुस्तान की कई दूसरी ज़बानें जानते थे। नज़ीर जिस दौर के शायर हैं यानी 18वीं सदी के, तो 18वीं सदी में उससे पहले और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे शायर थे कि जो दरबारों से वाबस्ता रहे, लेकिन नज़ीर अकबर आबादी के मिजाज में जो सादगी थी, जो कनात पसंदी थी और जो खुददारी थी, उसने उन्हें दरबारों से वाबस्ता होने से रोके रखा। वो सारी ज़िंदगी उन्होंने दरबारों से दूर ही गुजारी, अपनी खुददारी को कायम करते हुए गुजारी। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि नज़ीर के अवामीपन, मकामी अल्फाज के इस्तेमाल और इनफरादियत की वजह से उर्दू के बाज़ इब्तदाई तज़किरा निगारों ने उनको शायर ही तस्लीम नहीं किया। नज़ीर अकबर आबादी ने मनाज़िर फ़ितरत, मजहबी त्यौहारों, समाजी रसूम और मेलों ठेलों वगैरह पे नज़में लिखी। 8वें नंबर पे आप लिख सकते हैं कि जुज़ियात निगारी नज़ीर अकबर आबादी की शायरी की सबसे अहम और नुमायाँ खुसूसियत है। जुज़ियात निगारी क्या होती है कि नज़ीर जब किसी मौजू का इंतखाब करते थे, कि जैसे आपकी किताब में नज़म मौजूद है बरसात की बहारें के नाम से, तो उस मौजू की जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं करते थे, उनको भी अपने फ़न की गिरफ्त में, अपने मिसरों में, अपने ख्यालात में लेकर आते थे। इसे कहते हैं जुज़ियात निगारी, यानी जो मिनिएचर जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी माइनर किस्म की चीज़ें होती हैं, वो भी उनकी नज़र से ओझल नहीं रहती थी। उनका ये मिसरा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, हमारे इज्तिमाई हाफिजे का हिस्सा बन चुका है। डॉक्टर सलीम अख्तर के मुताबिक दिल्ली और लखनऊ जैसे अदबी मराकज़ से दूर नज़ीर अपने रंग का मूजिद और खातिम है। इस बात का क्या मतलब है कि अपने रंग का मूजिद और ख़ातिम है कि वो बहुत ही यूनिक किस्म के शायर थे। नज़ीर अकबर आबादी ने जो शायरी की है उस तरह की शायरी उर्दू में उससे पहले मौजूद नहीं थी, और उनकी इस शायरी के बहुत बाद तक भी इस शायरी की मिसाल कोई उर्दू में नहीं मिलती। तो उन्होंने ही इसके अपनी शायरी का जो है मूजिद यानी इन्वेंशन कह लें या शुरू करने वाले आप कह लें, शुरू करने वाले भी वही हैं और वो इन्हीं पे वो सिलसिला ख़त्म भी हो गया। आइए अब बढ़ते हैं सबक के तरीक़े की तरफ।